तो जो ये मोशन हमें दिख रहा है फ्रॉम बी टू सी, तो ये जो बी टू सी जब ऑब्जेक्ट आता है तो ये आप देख रहे हैं कि बी से सी के लिए, अब यहाँ के लिए जो इनिशियल होगा दैट शुड बी ज़ीरो, पहली बात इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा माइनस जी। और जो पोजीशन की मैं बात करूं तो वहाँ पर जो वाई नॉट है जो है वो क्या होगा, पोजीशन वाई नॉट क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वो कितना हो गया 45, और जो ये फाइनल पॉइंट यहाँ पर होगा वो क्या होगा 0। तो आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी -10 इंटू टी टू स्क्वायर, 2 5 जा, ये हो गया -45, ये हो गया माइनस टी टू स्क्वायर, तो देयरफॉर ये आ गया -45 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -5 टी टू स्क्वायर, और टी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल करा देंगे, ये 9 टाइम्स चला गया, देयरफॉर टी टू इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेकेंड आएगा, +-3, तो माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज टाइम इज नेवर बी नेगेटिव, तो +3 सेकेंड, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो ये हो गया 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यही अपना आंसर है पार्ट बी का। अच्छा, पार्ट बी को हम एक सिंपल मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसी सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन को, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं कि पार्ट बी आप और कैसे ले सकते हैं। तो जो पार्ट बी है मतलब कि पार्ट बी को हम एक सेकेंड मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि सेकेंड मेथड फॉर पार्ट बी आप नोट कीजिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि सेकेंड मेथड कैसे अप्लाई करेंगे जो है। तो जो सेकेंड मेथड है उसमें ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है, कहाँ से कहाँ गया, बस आपको ये पता होना चाहिए उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। तो वहाँ आप एक सिंगल इक्वेशन में ही इसके टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो यहाँ हमने वो स्प्लिट मेथड यूज किया, एक बार यहाँ से वहाँ जाने की जर्नी, फिर वहाँ से यहाँ आने की जर्नी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए इनिशियल पोजीशन, पहली बात इनिशियल पोजीशन एट y0 जो कि कितनी है 25 मीटर। फाइनल पोजीशन कहाँ है, y की बात करें तो कहाँ पर है, वो 0 पर है क्योंकि वो ग्राउंड पर आ जाता है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, a इक्वल्स टू -g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने 10 लिया है। तो ये इक्वेशन, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ और यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट ए और सी की, हमें इनिशियल और फाइनल से मतलब है। बीच में पार्टिकल कहाँ गया, क्या हुआ, उससे हमारा मतलब नहीं। हम सिर्फ अगर ये इक्वेशन लगा रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हम देखते हैं और वहाँ के सारे पॉइंट्स को देखते हैं जो है। तो ये u हो गया। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लगाएं कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y कितनी हो गई, y मीन्स 0, और ये कितना हो गया 25 इज इक्वल्स टू u कितनी आ गई 20 इंटू, चलो हम मान लेते हैं कि पूरा टोटल यहाँ से वहाँ आने में टाइम क्या लगता है, t लगता है। तो ut 20t प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ये कितना -25, ये 20t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं।
तो ये जो आया वो क्या आ गया, -25 इज इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मैं लेफ़्ट साइड ला रहा हूँ सभी, तो ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर और -20t माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। 5 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें, ये हो गया t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया टी स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक को, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t कॉमन लिया, t माइनस 5 हो गया, प्लस 1 कॉमन लिया, t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर t माइनस 5 और ये t प्लस 1, तो निगेटिव, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 सेकेंड। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 सेकेंड। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और ये आए जो है कंपोनेंट के फॉर्म में t माइनस 5, मतलब ये दो फैक्टर बने t माइनस 5 एंड t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 1 वाला क्या आएगा -1, ये हम टाइम के लिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नेवर भी नेगेटिव, तो ये हमने छोड़ दिया। देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या आ गया 5 सेकेंड। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपको दिखाया मैंने कि डायरेक्ट आपने सेकेंड मेथड से जो है डायरेक्ट 5 सेकेंड निकाल दिया जो है, तो ये इसका एडवांटेज है, ये इसका फ़ायदा है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का, कि अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को लेकर सॉल्व करें तो हम डायरेक्ट उससे किसी का टाइम ऐसे निकाल सकते हैं जो है, तो यही इसका बेनिफिट है। अब जरा सा हम आप स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल है क्या? सिंपल, आपको यहाँ कुछ खास ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि फ्री फॉल क्या है। तो फ्री फॉल सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसे समझें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट पे ले जाकर ड्रॉप किया जाता है, तो जब वो ऐसा अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, जब वो गिरता है जो है, वो गिरे मतलब क्या हो, फ्री फॉल हो बट अंडर ग्रेविटी, तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर ग्रेविटी बट फ्रीली फॉलिंग। तो फ्रीली फॉलिंग यही होता है कि किसी हाइट से ले जाकर उसे आप ड्रॉप कर दें जो है, ओके, तो वो हो जाता है फ्री फॉल मोशन। तो आप देखिए यहाँ से जो है, ये हम आप फ्री फॉल को ज़रा सा क्लियर करते हैं कि और इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस की स्टडी की। अगर हम फ्री फॉल में देखें तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, जो कि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। क्या लगती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। जैसे कि इस इक्वेशन में भी आपने, इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि हर जगह एक्सेलरेशन की प्लेस पर आपने क्या लिया, जी लिया, -g। वैसे ही फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन की प्लेस पर क्या लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि g होती है। तो अगर हम इसे देखें क्लियर करके कि ये फ्री फॉल क्या होगा जो है, तो फ्री फॉल मोशन फ्री फॉल मोशन को आप जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करा दिया जाए, मींस यहाँ पर आपने होल्ड करके रखा था, यहाँ से ड्रॉप कराया और वो गिर करके ग्राउंड पर आए, तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। और इसके हर पॉइंट पर ये जी लगती है। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा जो है। तो इस फॉर्म में हम तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v आएगी, मतलब ये किसी वेलोसिटी से उसको ग्राउंड को हिट करेगा जो है, ओके। तो देखिए जो है हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। फर्स्ट है v इक्वल्स टू u प्लस at,
तो यहाँ पर v तो v है, फाइनल u है, और a की प्लेस पर क्या हो जाएगा gt। बट यहाँ पर u क्या है, इसको कुछ अच्छे तरीके से लिखते हैं कि पहले हम यहाँ क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। कितनी हाइट गिरा यहाँ से वहाँ तक, इसको हमने ले लिया कि चलिए ये h हाइट आया जो है। तो इनिशियल वेलोसिटी सिंस हियर u इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी v को हमने फाइनल वेलोसिटी v को क्या ले लिया v, कि v से वो फाइनली v से स्ट्राइक करता है, ग्राउंड को हिट करता है, और एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या ले लिया -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है s इज इक्वल्स टू वो हमने लिया क्या h। ओके, अगर हम ये देखें इससे तो हमें क्या क्या मिलता है कि ये या अगर हम इसे h के जगह पे क्या ले लें y ले लें कि चलिए कुछ तो भी y डिस्टेंस चली, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया टोटल y। अब तीनों इक्वेशन को देखते हैं। पहला फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v तो v है, u कितनी है 0, और यहाँ क्या है -g मीन्स gt, और v इक्वल्स टू -g की वैल्यू 9.8 इंटू टी, ये हमारे लिए फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। जैसा कि हम आप सेकंड के बारे में जानते हैं कि ये क्या है सेकंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s क्या हो गया y हो गई, u कितना हो गया 0, और ये क्या हो गया +1/2 माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर, मीन्स y इक्वल्स टू -4.9, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4.9 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। और जैसे ही हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड जो है उसे देख लेते हैं, वो हो जाएगा थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड में देखिए v क्या है, v तो v है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 0 -2 इंटू 9.8 इंटू s के प्लेस पर क्या हो गया ये y, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू -19.6 इंटू y, ये हो गया थर्ड। अब आप देखिए यहाँ आपके लिए सबसे स्टैंडर्ड सबसे ज़रूरी ये है कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू -9.8 इज फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं AT ग्राफ बनाऊं, आप जरा इसे ऑब्जर्व कीजिए, टाइम चाहे कितना भी लगा हो, बट आपको कोई बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं ले जाना होता जो है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने में g की वैल्यू चेंज होती है, तो एक लिमिटेशन है इसकी जो है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहाँ से अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह ले लीजिए, या आप कुछ तो भी 150 मीटर की बात कीजिए, 500 मीटर तक भी कुछ ऐसा चेंज नहीं है। हम जब बहुत हाइट पर जाते हैं तो g की वैल्यू में चेंज आता है, उसे हम ग्रेविटेशन में देखेंगे। फिलहाल आप इतना क्लियर कीजिए कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ से जब ड्रॉप किया जाएगा तो ये जो केसेस चल रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए कि टाइम चाहे कितना भी लगा लेकिन g हमेशा क्या रहा कांस्टेंट। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल स्टडी करें, ग्राफ बनाएं, ग्राफ की बात करें, पहला ग्राफ हम लेते हैं AT ग्राफ, मींस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो आप जरा इसे ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसको टाइम एक्सिस मान लिया कि ये है टाइम एक्सिस और ये है एक्सेलरेशन एक्सिस, मतलब ये पूरा एक्सेलरेशन है, ऊपर भी जाएगा, लेकिन जो ये एक्सेलरेशन है ये 5, ये 10, ये कितनी 15, सब किस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, ठीक। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और ये किस में है, सेकेंड में है। तो टाइम कितना भी हो बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मींस
ये जो है यहाँ पे क्या है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ऐसा डॉट 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 जो भी बना लीजिए। तो ये यहाँ पे क्या आता है, हमेशा क्या होता है 9.8, और ये कैसे जा रहा है टाइम के साथ, ऐसा। इसका जो ग्राफ बना वो ग्राफ क्या हुआ 9.8, यहाँ क्या आएगा 9.8, और ये ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका जो है ग्राफ हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अभी आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए, सेकंड या फर्स्ट देखिए, जो है फर्स्ट को देखिए, v इक्वल्स टू -9.8 इंटू टी। तो जब आप इसे देख रहे हैं तो ये जो ग्राफ होगा ये होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ में आप देखें ध्यान से, तो ये है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो जब वीटी ग्राफ हम बनाएंगे तो ये जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी वेलोसिटी एक्सिस और ये हो जाएगी टाइम एक्सिस। आप देखें t इक्वल्स टू 0 पर v0, देखिए u0, ओके। अब जैसे t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी 9.8 बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, डाउनवर्ड, क्योंकि वो फ्री फॉल हो रहा है जो है। तो यहाँ से जब हम 2 रखेंगे तो फिर क्या आएगा डबल, 3, ट्रिपल, मतलब कि एक जो इनमें सिमिलरिटी ये है कि ये बिल्कुल एक मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कि ये अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। याद होगा आपको, मैंने मैथमेटिकल टूल में दिखाया था जब हमने बेसिक मैथ आपको वहाँ सिखा रहा था, मैं बता रहा था। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx प्लस सी अगर वहाँ 0 हो, c 0 हो, मतलब c, और y इक्वल्स टू mx हो, तो m के प्लेस पर क्या 9.8 और x मतलब जो वेरिएबल एक्सिस है, टाइम जो वेरी कर रहा है वो ये। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये कैसे होगा, ये 1 2 3 4 5 ऐसा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या होगा 9.8 की मल्टीपल में, ठीक है। यहाँ क्या होगा 9.8 आफ्टर 1 सेकेंड, और मतलब वेलोसिटी क्या होगी 9.8 की मल्टीपल में बढ़ती चली जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, और ये कैसे जाएगी स्ट्रेट लाइन, ओके। ये कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे, ओके। तो ये हो गया जो है वीटी ग्राफ। अब जरा एक ग्राफ और देखते हैं, कौन सा, जो ये सेकंड इक्वेशन से आया है, y इक्वल्स टू मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ जो है। क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी स्ट्रेट लाइन होंगे या कुछ और होंगे, देखते हैं जो है। तो जब हमने उसकी स्टडी की तो हमने पाया जो है कि वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के कुछ अलग हमें वैल्यू दे रहे थे, जो कि कुछ ऐसा था। आप ग्राफ को ध्यान से देखें, आपके लिए हो गया थर्ड ग्राफ थर्ड, किसके किसके, y मतलब डिस्प्लेसमेंट yt, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की स्टडी की, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गई हमारी टाइम एक्सिस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है -9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये कुछ पैराबोला टाइप का दिखा रहा है जो है। हमने वो पैराबोला इक्वेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे आता था y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो या x 0 हो जाए, मतलब b इक्वल्स टू 0 हो जाए, c 0, तो क्या होता था y इक्वल्स टू x, सबसे सिंपल फॉर्म y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। तो ax स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर y इक्वल्स टू ax स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता तो ये कैसे जाता, ऐसा, लेकिन निगेटिव होने के कारण ये कैसे जा रहा है, ये पैराबोला बनेगा बट ऐसा। तो यहाँ आप जो है ये टाइम को दिखा सकते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और पोजीशन क्या होगा ये उसके मल्टीपल में। जैसे जैसे आप t की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे y आपको मिलता जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका जो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फ्री फॉल मोशन में जो है, ठीक है। तो ये तो आपका एक हो गया। अब आप देखिए, आप इसे अच्छे से क्लियर कीजिए, यही है फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट
then it will move under gravity, then it will move freely, then it will move freely under gravity called free fall motion। और इसके आपने सारे तीनों जो ग्राफ होते हैं उसकी स्टडी कर ली। अब आपके लिए बचता क्या है कि अगर आप जो है छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में जो आता है कि अगर एक कार मूव कर रही है तो ऐसा ब्रेक लगाया गया, उसमें ये रिटार्डेशन है, तो कितने डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जाएगी, है ना, या कितने टाइम के बाद रुक जाएगी, तो उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस और एंड स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के एक छोटा सा केस देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका फ्री फॉल। ओके, यहाँ आपके कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ थियरी नहीं, सारी चीज़ें क्या है कॉन्सेप्ट बेस पर हैं जो है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो बस आपको सब समझ में आ रहा है जो है। ओके, तो देखिए अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम कैसे निकाला जाता है। सपोज कीजिए कि कोई एक कार है, कोई भी ये आपकी कार है जो कि आपने जब इसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो इनिशियली ये किसी स्पीड से चल रही थी, ठीक है, ये इसके लिए ये इसका रोड है। तो अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपने यहाँ देखा कि ये पॉइंट ए है, बिल्कुल वही स्ट्रेट लाइन वाला आपको जो एक ग्राफ दिया गया है डायग्राम, उसको आप हमेशा माइंड में फिट कर लीजिए। ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। जब आपने इसको यहाँ देखा तो देखा कि इसमें वेलोसिटी क्या थी, u थी, बट फाइनली ये b पर जब आती है तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाती है। तो ये तो आपको पता है कि टाइम तो लगेगा ही, और ये भी पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ तो भी डिस्टेंस होगी s। ओके, तो जब आपके पास टाइम नहीं गिवन हो बट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो आपके लिए सबसे सिंपल होता है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि वही एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे टाइम नहीं होता। क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो कार है ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो, इस कार की जो एक्सेलरेशन हो क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। लेकिन अगर जब कार क्या होती है, आगे चलकर इनिशियल से फाइनल किसी पॉइंट बी पर जाके रुक जाती है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली वो एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन, मतलब कि माइनस ऑफ ए। कहने का मतलब कि जो इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड अगर होती तो ये इसका सपोर्ट करती ले जाने के लिए, अभी जो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट। हम देख लेते हैं कैसे। तो अगर हम यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as को अप्लाई करें कि एक्सेलरेशन ही मान लीजिए निकाल रहे हैं हम आप, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल क्या है u प्लस 2a। चलिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस है, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू क्या आया, माइनस u स्क्वायर बाई 2s। तो जो भी वैल्यू होगी, u की वैल्यू होगी या s की वैल्यू होगी, आप रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब कि इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा था, अगर कोई कार आगे चल के रेस्ट पे आ रही, इसका मतलब उसमें उसका जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, रिटार्डेशन था। उसका जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, रिटार्डेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होते हैं। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन था उसे ही हम आप रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। ओके,
तो या तो उसे डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन आपको पता होता कि इस रिटार्डेशन रेट से वो रिटार्ड हो रही है तो बिल्कुल सिंपल है, तो आपको s निकालना होता तो आप क्या करते, s इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, a की वैल्यू पहले से आपको पता रहेगी, लेकिन वहाँ पर आपको a पता रहना चाहिए कि a की वैल्यू रिटार्डेशन में है क्या। तो अगर वहाँ आपको पता है कि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, मतलब v क्या हो गया 0, फाइनल तो 0 माइनस 2as, क्योंकि यहाँ पर माइनस a लग रहा था, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो गया यू स्क्वायर बाई 2a। ओके, तो ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस चलने के बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा। ओके, अब टाइम की बात करते हैं कि वो स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, कितने टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगा जो है। तो बहुत ये भी बहुत सिंपल है आपके लिए। अगर आपको रिटार्डेशन पता हो तो आपके लिए टाइम बताना बहुत आसान हो। चलिए, हमने मान लिया कि यहाँ पर जो रिटार्डेशन है दैट्स माइनस ऑफ a, क्या है माइनस a। तो हमारे लिए ये था स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसे कहते हैं कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगी। तो इसे हम एक ऐसे टॉपिक के नाम से पढ़ते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। अभी स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम की बात करें तो जो स्टॉपिंग टाइम है, स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा कि यहाँ हमें v पता है, v 0 है, u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू u है, और टाइम हमें पता करना है कि t कितना आएगा। तो हमने यूज कर लिया फर्स्ट को, और एक्सेलरेशन हमें पता है कि a इक्वल्स टू क्या है माइनस ऑफ a है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at हम यूज करते हैं। u की वैल्यू क्या हो गई 0, और सॉरी v की वैल्यू क्या होगी फाइनल वेलोसिटी 0, u कितनी है यहाँ पर u, और a क्या है माइनस a इंटू टी, देयरफॉर t इक्वल्स टू u बाई a। तो इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम, अगर ऐसा पता हो तो। लेकिन अगर आपको क्या ना पता हो, आपको डिस्टेंस गिवन हो, मान लीजिए इसी टाइप की न्यूमेरिकल बनेंगी, यही तीन फॉर्मेट हैं इसके बनाने के जो है। अगर आपको उसने डिस्टेंस दे रखा है कि s डिस्टेंस चला और कह रहा है कहीं जाकर रुक गया, लेकिन उसने डिस्टेंस दिया है आपको, वहाँ पर डिस्टेंस अगर आपको गिवन हो और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता हो, तो फिर आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान हो गया। ये इसका सेकंड फॉर्मेट है, सेकंड तो हम आप यूज करेंगे कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट कंडीशन इज, ये कब आ रहा है जो है, कंडीशन इज व्हेन कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करती हो। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर ये रेस्ट से चला तो u की वैल्यू क्या हो गई 0, फाइनल जाकर कहीं किसी पॉइंट पर रुक गई, तो u0 v0, तो u0 v0 ये दोनों यहाँ 0 कर देंगे, तो ये तो अप्लाई हो नहीं सकता। इसका मतलब वहाँ पर क्या आपको डिस्टेंस ट्रेवल गिवन होगा कि इतनी डिस्टेंस चली, तो आप टाइम बताइए, तो आप क्या लगाओगे, यही फार्मूला अप्लाई करोगे। तो जब वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब देयरफॉर u क्या हो गया 0, ओके। और हमें क्या फाइंड करना है, टाइम निकालना है। s दिया हुआ है कि s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज s मीटर, तो यहाँ से u0 हो गया, t हमें क्या करना है फाइंड करना है, तो s इज इक्वल्स टू u0 प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्या हो जाएगा AT स्क्वायर, मतलब ये इसका क्या हो गया एक्सेलरेशन और ये टाइम, ओके। देयरफॉर टाइम इज
मीन्स आप ये जो ये इक्वेशन मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि